राउंड के पहले मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, आई वॉज लिटरली शिवरिंग एट दैट। मेरे को अभी भी क्लियरली एक लाइन याद है, मुझे एक रिलेटिव ने ये लाइन बोली थी, जिसके बाद आई डिसाइडेड कि ओके रिलेटिव्स आर एक्चुअली रिलेटिव्स। ही सेड कि तू कर ही नहीं सकती इंटरव्यू क्लियर। Hello everyone and welcome back to my channel. This is Priyanshi Chakrabarti. Today we are here to share my experience with you all, like my experience with Akasa Air. I gave my interview in Akasa Air and I got selected. I cleared all their 3 rounds of the selection process and soon मेरी joining date भी आ जाएगी बहुत ही जल्दी. But अभी के लिए I will share my experience with Akasa Air. उनके पूरे राउंड्स को भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि उनके क्या क्या राउंड्स थे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आप भी समझ पाएँ, जान पाएँ कि अकासा एयर का क्या इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस है, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एयरलाइन एज अ कैबिन क्रू. Just grab your tea, your snacks to munch something while also watching this video and getting some information for Akasa cabin crew interview process. तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है चैनल पे, जो कि मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो उसमें आई हैव मेंशन दैट आई वाज एन एस्पायरिंग cabin crew, and now that I've cleared the interview with the Akasa airline, here I am making a video, and this was my first interview by the way. Like I really want to share this particular thing with all of you, so here I am doing my job. So yeah, just without any further chapper, let's just get into the video. Really sorry for the background noise by the way, but मुझे पहला मेल आया था 2025 के फर्स्ट मंथ पे. आई थिंक मेरा इससे अच्छा न्यू ईयर तो मेरा नहीं जा सकता था. मुझे मेरा मेल मिला 29 Jan 2025 कि 30 Jan को मेरा वर्चुअल इंटरव्यू है. सो अकासा का प्रोसेस क्या है, कैंडिडेचर उसका ये है कि आपको पहले उनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज़ और मे बी फ्यू वीक्स और मे बी फ्यू मंथ्स, यू हैव नो आइडिया वो कब आपसे कांटेक्ट करें. लाइक मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था अराउंड 1 ईयर के बाद, बिकॉज आई फिल दैट फॉर्म जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी. उसके बाद मैंने अपडेट किया था लास्ट ईयर मे बी, मैंने दिसंबर में अपना अपडेट किया था कैंडिडेचर का फॉर्म, क्योंकि वो अपडेट करते रहना पड़ता है. मेरा नंबर भी चेंज हुआ था, मेरी ईमेल आईडी भी चेंज हुई थी. देन दे आस्क्ड फॉर द कंफर्मेशन मेल. तो जब उनका मेल आएगा तो उसके बाद आपको उन पर मेल बैक करना है mentioning that yes you will be available at this time on this date and blah blah blah. And then उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ. So here are all the questions जो भी उन्होंने मेरे से पूछे. बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे चल रहा है, तो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियो. तो फर्स्ट राउंड में द क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड वर दिस: why do you want to become a cabin crew? Now the moment I started with my answer, they said, the HR said कि we don't want any rehearsed answer, we want you to show your real self. On the spot एक fun conversation रखते हैं, एक chat रखते हैं where we want to know about you. So इसलिए just don't give us any rehearsed answers. मैंने इससे start किया that I am an empathetic person, I am able to understand people very well, their situation and everything blah blah. मेरा एक ये characteristic है, तो मैंने उसको explain कर दिया पूरा. उसके बाद they said what are you pursuing? So they asked about my कि मैं अभी क्या pursue कर रही हूँ, मेरी education qualification अभी क्या चल रही है. तो and then they asked the third question, that was how do you spend your whole day? So क्योंकि मैं ओपन से कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास ज़्यादा कुछ तो करने को है नहीं, बट आई एम ऑल्सो कथक डांसर, नॉट अ डांसर येट, बट आई एम लर्निंग दैट आर्ट फॉर्म. एंड देन दे आस्क्ड अबाउट माई हाइट, वेट एंड एज. मैंने वो डिक्लेयर कर दिया कि मेरा वेट, हाइट और एज मेरा क्या है. आफ्टर दैट उन्होंने पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ में तो मैंने यही बोला दैट आई एम एन एम्पैथेटिक पर्सन, यही मेरी स्ट्रेंथ है. और वीकनेस पे मैंने बोला दैट आई एम स्लो लर्नर. बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको उसको एज अ स्ट्रेंथ भी आपको दिखाना पड़ेगा एचआर को. उन्होंने बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था कि व्हाट वाज द रीसेंट थिंग यू रेड अबाउट अकासा एयरलाइन. तो मैंने जो रात को सोने से पहले मैं ये चीज़ पढ़ के सोई थी कि इट इज़ अ पेट फ्रेंडली एयरलाइन एंड यूनिफॉर्म आर द मोस्ट कंफर्टेबल यूनिफॉर्म. देन द लास्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड, सॉरी वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इज़ दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू? मैंने बोला या दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू, आई हैवंट गिवन एनी इंटरव्यू विद एनी अदर एयरलाइन. तो वो एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डू यू हैव एनी अदर क्वेरीज. तो मैंने उनसे यही पूछा कि
apart from this interview, would you like to give me any feedback? And they said that we don't provide any feedback or stuff. And then interview वहाँ पे ख़त्म हो गया. यहाँ पे मेरा round 1 complete हो गया, जो कि clear भी हो गया, मैं select हो गई. बट इस एक राउंड के पहले मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, आई वॉज लिटरली शिवरिंग एट दैट टाइम. उसके बाद आया सेकेंड राउंड. तो सेकेंड राउंड जो कि मेरा हुआ था 5 मार्च को, मेरे पास मेल आया था एंड मेरा इंटरव्यू हुआ था 7 मार्च. तो पहले उन्होंने मेरे से पूछा मेरा इंट्रोडक्शन. मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें एक लाइन इंक्लूडेड थी कि I belong from a place known as Heart of India, also Delhi. And second HR, उन्होंने ये लाइन पिक कर ली क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में जो HR थे वो तो होंगे, एक सेकंड HR भी होंगे सेकंड राउंड के लिए. उन्होंने पूछा कि आर यू श्योर कि दिल्ली इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया. आई वाज लाइक मैम मैंने यही पढ़ा है बचपन से, क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू से पहले भी बोला था कि वी डोंट वांट एनी रिहर्स्ड आंसर्स एंड ऑल. सो आई वॉज फॉलोइंग दैट. मैं बहुत चिल थी सेकेंड राउंड में. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. आई वॉज लाइक फ्रेंडली कन्वर्जेशन रखनी है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है. जो मेरे को ऑन द स्पॉट आंसर आएगा थोड़ा सा फ्रेंडली रहूँगी, लाइक नॉट ज़्यादा फॉर्मल भी रहना, थोड़ा सा फ्रेंडली चलेगा, ठीक है. उसके बाद मेरा राउंड 2 में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन दे क्लियर दिस थिंग कि Heart of India is Madhya Pradesh. Delhi is the center of India. Then they move on and they ask my height, weight and age. So उन्होंने पूछा that you are a fresher right now. तो आप इससे पहले क्या कर रहे थे. So I mentioned that last year मैं एक pageant में गई थी. So I told them कि इससे पहले I went to a teen pageant in 2024. And then they asked that how do you spend your weekends. Then again I mentioned because at that time I was working with an NGO. I told them that I spend my weekends usually with among the cute little children in the NGO called Hum Honge Kamyab NGO, where I'm working on a project called Sanitary Smiles and all of that. And then the rest of the day I spend it with my family. That's it. That's how I spend my weekends usually. एक उन्होंने एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा मेरे से जिसका जवाब था मेरे पास, बट आई टुक टाइम. मैंने थोड़ा सा पॉज लिया उसको जवाब देने में. They asked that explain this jump from pageant to NGO and now to a cabin crew. Then I explained them the whole storyline that when I was came across this pageant, this teen pageant, I was very curious to participate in it and मैं इसमें participate करना चाहती थी and all that blah 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 stuff. मैंने उनको पूरा explain कर दिया. For a cabin crew मैंने वो भी बोला that I was inspired cabin crew के लिए क्योंकि लाइक कि हाँ ये मुझे करना है, लाइफ में एक बार करना ही करना है. लाइफ में एक बार तो मुझे ट्राई मारना ही है, हो ना हो उसके बाद मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से एक ट्राई तो मारना ही मारना है. तो सेम मैंने एक ट्राई मारा और मेरा हो गया. तो मैंने एंड अप कुछ ऐसे किया कि अब इससे बेहतर टाइम क्या हो सकता है. यू नो आई एम जस्ट अ फ्रेशर. आई एम 18 years old. Well now I am 90 and what is the best airline अदर देन अकासा एयरलाइन. तो उन्होंने वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन किया कि वाई अकासा एयरलाइन. तो मैंने उनको जवाब दिया क्योंकि अकासा एयरलाइन की जो भी स्पेशलिटी है, जो भी मैंने उनकी वेबसाइट में पढ़ा था, मैंने वो बता दिया. एंड देन दे वेंट अहेड एंड आस्क्ड कि व्हाट ऑल स्किल्स यू डेवलप्ड इन दैट NGO या जो प्रोजेक्ट में मैं जो काम कर रही थी. मैं उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रही थी और वो प्रोजेक्ट मैंने इनिशिएट किया था सैनिटरी स्माइल्स का. तो उन्होंने पूछा कि पहले तो क्या एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे, और पूछा कि मैंने क्या स्किल्स डेवलप करा. ऑब्वियसली लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल एंड कैसे टीम को पूरा ऑर्गेनाइज करके रखना है, काम का फ्लो बना रहे, ये सब स्किल्स मैंने सीखी. उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव एनी टैटूज. आई वॉज लाइक नो आई डोंट रियली हैव एनी टैटूज. यहाँ पे भी उन्होंने मेरे से बाद में पूछा दैट डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनीथिंग. मैंने वही सेम रिपीट किया कि apart from this interview would you like to give me any feedback. And they were like no we don't give any feedback or anything but you will get the mail. और final interview हमारा दिल्ली में ही होगा, so mail आ जाएगा if you are selected. If you are not selected then 3 महीने का cooling period and then you can apply again. तो मैंने सेकेंड राउंड मेरा क्लियर कर लिया एंड उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एंड देन मुझे मेल आता है 17 मार्च को कि मेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया है एंड नाउ आई एम अप टू दिस थर्ड राउंड. 20 मार्च को मेरा इंटरव्यू है.
एंड नाउ गेस व्हाट, मैंने कुछ भी अरेंज नहीं कर रखा था, मेरे पास कोई फाइल नहीं थी, आई हैड नथिंग, लाइक फॉर्मल्स भी मेरे पास ढंग के नहीं थे। मेरे पास जो 2 दिन थे बीच में, मैंने उनमें अरेंज किया अपना सारा सामान। और उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गई और आई किड यू नॉट गाइज, वहाँ पे लाइक एनवायरनमेंट इज़ लाइक very friendly yaar. I was enjoying their aura, the aura of the office was like very positive. वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा ऐसी वाइब आ रही थी मुझे। I hope you guys are enjoying the background music. मेरा इंटरव्यू था सुबह 9:30 बजे एंड मुझे जाना था गुड़गांव। यहाँ से गुड़गांव जाने में को कम से कम 2 घंटे लगे थे। ना जस्ट इमेजिन कि मैं 6 बजे घर से निकली थी तो मैं 5 बजे उठ के मैं तैयार हुई हूँ। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ अराउंड 12:30 के आसपास। इंटरव्यू हम सबका फाइनली शुरू हुआ था क्योंकि जो HR थे नॉट देयर येट, वो अभी तक आए नहीं थे ऑफिस में। देयर वाज 7 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग मी। 2 लोगों के साथ तो मैं भी टच में हूँ। और वहाँ पे वाइब मैच सबकी इतनी बढ़िया थी। हम एक हॉल में जाके बैठ गए थे सारे एंड दी HR केम इन। उन्होंने पहले हमारा BMI लिया एंड देन शी वेंट, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो लेकर शी वेंट। आफ्टर 2 आवर्स इंटरव्यू हुआ। मेरा सेकेंड लास्ट नंबर था। तो मेरे से जो उन्होंने 3rd राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे कि रूम में जाते ही तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था, हाउ एम आई। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। अगेन मैंने वही आंसर रिपीट कर दिया, दैट आई एम एन एम्पैथेटिक पर्सन एंड दिस जॉब प्रोफाइल एक्चुअली हेल्प्स मी टू शोकेस माय रियल सेल्फ। मैं ज़्यादा डिटेल्ड आंसर यहाँ पे दे नहीं रही हूँ कि ऑनेस्टली मुझे भी नहीं याद कि मैंने क्या जवाब दिया है, क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट आंसर किया है, मैंने जो भी आंसर किया है, तो इसलिए आई डोंट रिमेंबर कि मैंने क्या जवाब दिया है। आई जस्ट रिमेंबर द हाईलाइट्स, द कीवर्ड्स जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो मेन HR था उनके पास 2 फ़ोन थे और उनके दोनों फ़ोन टेबल पर पड़े थे और उन पर कॉल आ गया उनको। तो सेकेंड HR बैठे हुए थे जिन्होंने हमारा BMI लिया था। शी आस्क्ड मी दैट ओके व्हाट आर यू पर्सन, क्योंकि अब एकदम से सन्नाटा हो गया था रूम में। ही वॉज ऑन हिज कॉल एंड मैं कुछ जवाब नहीं दे रही। आई वाज स्माइलिंग एंड सिटिंग देयर एंड लुकिंग हियर एंड देयर एंड देन शी वेंट अहेड एंड आस्क्ड मी व्हाट आर यू परसुइंग राइट नाउ। अगेन आई सेड कि मैं बैचलर्स कर रही हूँ एंड देन आई एम ऑल्सो लर्निंग कथक एंड म्यूज़िक। जब उनका कॉल कट हुआ, he was like okay Priyanshi, I heard that you were talking about your Kathak classes and music classes. So उन्होंने ड्यूरेशन पूछा कि ड्यूरेशन क्या है इसका। The second HR, she was literally impressed with me, like the way I was representing myself. जैसे मैंने explain किया था that why do I want to become a cabin, जो कि मैंने पूरा explain नहीं किया था because HR का कॉल आ गया था वहाँ पे and then he was like wait बच्चा। He was very sweet. All the HRs were just very very kind and sweet. पहले राउंड में जो HR थे then second राउंड में जो HR थे, फिर जो third राउंड में HR थे, all of them were just very kind and very sweet hearted. And again he asked that continue that why do you want to become a cabin crew. तो मैंने फिर से वो पूरा आंसर कंप्लीट किया and then the male HR went ahead and asked, as you said you can relate to people, why do you think you are able to do that. The next question was from him, if you give an advice to your friend and she doesn't follow it, what will you say. मैंने इसका जवाब काफ़ी सिंपल रखा कि first of all I will understand the situation that she must be going through. If still she decides to go on with her own will, then at the end I am just a friend, I am not ruling her life. The next question was from him, that one habit you are trying to improve and how. and इसका भी जवाब दिया that one habit of mine that I'm really trying to improve is procrastination. How is one thing कि मैंने बहुत recently शुरू करी थी meditation, मैंने बहुत recently शुरू किया था उस टाइम पे। He was like why do you find the need to meditate. मैंने काफ़ी सटल आंसर रखा था ताकि उनको ये भी ना लगे कि मैं mentally unstable इंसान हूँ। Next question was what happened to you that you feel you are not happy or you are unhappy. फिर से रिपीट किया था कि ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ, ऑब्वियसली इन इंग्लिश, कि टेल अस एन इंसिडेंट जो आपके साथ ऐसा हुआ व्हेन यू फेल्ट अनहैप्पी। कि 12th क्लास में थी, मेरा बोर्ड्स के एग्जामिनेशन चल रहे थे और उस एग्जामिनेशन के बीच में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था and I was unable to give my best in my board examination. अब एक बहुत ही अटपटा क्वेश्चन जो out of nowhere मेरे से पूछा गया था, when was the last time you find the need to clean the toilet. मैंने बोला last week I cleaned the toilet of my own home. I didn't clean the commode but I cleaned floor,
tiles and the wash basin. And he went ahead and asked, why do you find the need to clean the toilet? I was like, it is necessary due to the hygienic purpose. He asked कि if you have any question to ask from us, then मैंने भाई मेरा fixed है कि would you like to give any feedback apart from this interview. The female HR told me to keep on checking my mailbox. They were very impressed by the way. ये था उनका राउंड. अब इसके बाद आती है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. वो आपको वहाँ पर टाइम दे देंगे कि इतने टाइम के बाद आपके पास मेल आएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं. अगर आप सिलेक्टेड हो तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का मेल आएगा. अगर आप सिलेक्टेड नहीं हो तो आपके पास कोई मेल नहीं आएगा. जो मेल होगा आफ्टर द फाइनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन का, उसमें वो प्रॉपरली मेंशन नहीं करेंगे इफ़ यू आर सिलेक्टेड और नॉट. लाइक दिस लाइन वोंट बी मेंशन कि यू आर सिलेक्टेड, ये लाइन नहीं लिखी होगी. एंड देन उसके बाद एक मेल आएगा जिसमें प्रॉपरली लिखा होगा कि येस यू आर सिलेक्टेड. देन उसके बाद मेडिकल प्रोसेस होता है. सो येस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद द कासा एयरलाइन इंटरव्यू. इफ़ यू गाइज वांट कि मैं आपको मेडिकल प्रोसेस भी पूरा एक्सप्लेन करूँ कि मेरा मेडिकल प्रोसेस हो चुका है और अभी तक कुछ फर्दर अपडेट्स नहीं आए हैं, अभी कोई ज्वाइनिंग डेट भी नहीं आई है. तो जैसे ही वो ज्वाइनिंग डेट आएगी आई विल अपडेट यू गाइज फॉर श्योर. इफ़ यू गाइज वांट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँ कि कासा एयरलाइन का मेडिकल्स का क्या प्रोसेस है एंड ऑल, डेफिनेटली मेक दैट वीडियो. यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि कमेंट्स में जाके ये बात लिख दो कि मेक अ सेपरेट वीडियो एंड आई वुड लव टू मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज. ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है यू गाइज, आई वॉन्ट टू शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू नाउ. I enjoyed each and every process of this interview. भले ही अभी तक joining date नहीं आई है but pretty sure I am selected. And for this interview मैंने अपने लाइफ का 12th के बाद जो मैंने 1 साल मैंने बहुत बातें सुनी है कि मैंने ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप भी नहीं लिया कॉलेज से. आई एम डूइंग माई कॉलेज, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन बट फ्रॉम ओपन. और सब मुझे कह रहे हैं कि लाइक इंक्लूडिंग माई रिलेटिव्स एंड एवरी वन, नॉट माई फ्रेंड्स दो, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में बस एक ही फ्रेंड बनाई है जो कि अभी तक मेरी फ्रेंड है. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बाय द वे. एंड एवरी वन वे लाइक तुम ओपन से क्यों कर रहे हो, ओपन की कोई वैल्यू नहीं है, यू शुड डू इट फ्रॉम रेगुलर. एंड देन मेरा माइंड एकदम स्विच हो गया. बस लाइक चलो रेगुलर की तैयारी करते हैं. और लेकिन उसी बीच में ये इंसिडेंट हो गया कि मेरे पास मेल आ गया कासा एयरलाइन का. मैं पहले तो ये बात मेरी सिर्फ फैमिली तक ही थी, लाइक माई मम, माई सिस्टर. पर जब ये बात मेरे रिलेटिव्स तक पहुंची कि मुझे ये कैबिन क्रू की जॉब करनी है एयर होस्टेस की, दे वर लाइक इस जॉब में कुछ नहीं रखा, तुम ये जॉब क्यों करोगे एंड ऑल दैट. अब मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है बाय द वे. शी इज़ लाइक तुम्हें जो करना है करो बट एक अच्छी जॉब करो. एंड शी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव. पर जब रिलेटिव्स ने अपना ओपिनियन रखा ना, मेरी मम्मी का भी दिमाग वैसा हो गया कि पहले कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब. ओके होगी गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे बट इस जॉब के भी है. लाइक हर जॉब के अपने पर्क्स और अपने क्लॉजेस होते हैं. मेरे को अभी भी क्लियरली एक लाइन याद है. मुझे एक रिलेटिव ने ये लाइन बोली थी जिसके बाद आई डिसाइडेड कि ओके रिलेटिव्स आर एक्चुअली रिलेटिव्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैंट्रम हुआ था मेरा सबके साथ एक्चुअली में. तो ही सेड कि तू कर ही नहीं सकती इंटरव्यू क्लियर. उससे पहले मैं पेरेंट में होके आ चुकी हूँ, सो मेरे को पता है कि मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, ऑडिशन देने का एक्सपीरियंस मुझे है. बट ही वेंट लाइक कि तू कर ही नहीं सकती इंटरव्यू क्लियर क्योंकि तुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इंटरव्यू देने जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगी पहली बार में. एंड नाउ जोक्स ऑन यू, क्योंकि मैंने पहला इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और ये मेरा पहला इंटरव्यू था. तो या मेरे को रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया था कि मैं ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी. एक एक्सटेंट तक आके मैं भी उम्मीद छोड़ चुकी थी. आई वाज लाइक कि ठीक है मैं छोड़ती हूँ ये, अब मैं कुछ और देखती हूँ. बट थैंक गॉड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी अ कैबिन क्रू वेरी सून. आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल. सो मैं बस ये मैसेज पास आउट करना चाहती हूँ आप सबके आगे. मैं ये मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज रखना चाहती हूँ दैट डोंट लूज़ होप. आपको बहुत लोग बोलने आएंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट स्टिक टू योर सेल्फ, हैव अ डायलॉग विद योर सेल्फ. आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी में क्या क्या आता है, किसी और को नहीं पता कि आप क्या क्या चीज़ करने के कैपेबल हो. ओनली यू आर द वन जो ये चीज़ डिसाइड कर सकता है. तो ध्यान मत दो कौन क्या कह रहा है. ऑब्वियसली आप मेंटली थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाओगे, पर अपने आप के ऊपर भरोसा रखो कि आप खुद को जानते हो कि आप इस चीज़ को करने के कैपेबल हो या नहीं हो.
तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट कीप डूइंग वट यू आर डूइंग. कान बंद रखो या एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ मैं तो ऑलमोस्ट होप छोड़ ही चुकी थी. But still, I'm just very super happy and very grateful. I thank God each day कि मैंने ये सपना था मेरा. It's like a dream come true for me. Yeah, I just don't have to say anything else. तो हाँ, I guess मैंने बहुत ज़्यादा चपर कर लिए आज, तो यहाँ पे बंद करती हूँ. Just keep working hard. और आपको वही वीडियो चाहिए हो तो just let me know in the comment section. I will definitely provide the video to you guys. Don't forget to like, share and subscribe. अब ये चीज़ मैं भी बोलूँगी क्योंकि नाउ अब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ या बन जाऊँगी very soon. Don't forget to like, share and subscribe. I will meet you guys in some other video. Till then, take care, stay safe, be happy and सबको happy रखो, सबको खुश रखो. And I will see you guys in any other video. Bye bye.